प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूनिवर्स अड्डा पे। बीए थर्ड सेमेस्टर का ये पहला वीडियो है। वैसे तो यूट्यूब पे कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। बीए फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के भी कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम सिलेबस पर चर्चा करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्रैक्टिकल और वाइवा सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपका एग्ज़ाम भी हो गया। अब बिना देरी के आप थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू करें। थर्ड सेमेस्टर का ये पहला वीडियो, आज सिलेबस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएंगे आपके सिलेबस के आधार पर एक के बाद एक वीडियो, सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से आपको मिलते रहेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले समय में जो वीडियो अपलोड करूँगा मैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अभी पाठ्यक्रम का शीर्षक देख लेते हैं। शीर्षक क्या है? पर्यावरण। यह आपका पेपर है जो बीए थर्ड सेमेस्टर में पेपर होगा। जैसे आपका सेकंड सेमेस्टर में मानव भूगोल रहा है, उसी तरह थर्ड सेमेस्टर में पर्यावरण, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, यह आपका पेपर का नाम है। इसके अलावा इस सिलेबस के रखने का क्या कारण है वो समझ लेते हैं। अभी ये सिलेबस नहीं है। सिलेबस को अगर आपके सामने रखा गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, तो ये क्यों रखा गया है, आप में किस तरह के चेंजिंग आएंगे, किस तरह का ज्ञान प्राप्त होगा, वो समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की अवधारणा की बुनियादी समझ आपको देना है। इसके अलावा पर्यावरण के मूल्यांकन और संरक्षण की अवधारणा को समझना है। पर्यावरण के मूल्यांकन और संरक्षण की अवधारणा को समझना है। यह जलवायु परिवर्तन के विभिन्न प्रभावों के बारे में समझ विकसित करने में मदद करेगा। यह पाठ्यक्रम आपदा प्रबंधन से संबंधित बुनियादी अवधारणाओं से परिचित कराएगा। यह पेपर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक प्रयासों को समझने में मदद करेगा। तो ये तो हो गया आपका कि आप क्या समझेंगे इस पेपर से, आप में किस तरह की समझ विकसित होगी। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, इस तरह की समझ आप में इस पेपर को पढ़ के विकसित होगी। और जो आज की ज़रूरत भी है, आपको जानकारी ही होगी कि पूरा पर्यावरण बदल रहा है। पहले से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। गर्मियाँ अलग तरह की हो रही हैं, सर्दियाँ अलग तरह की हो रही हैं, जीवों की डेथ हो रही है, पूरे के पूरे जीवों की प्रजाति नष्ट हो रही है, कोरोना वायरस जैसी महामारियाँ आ रही हैं, वर्षा होने का तरीका चेंज हो रहा है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है? ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। महासागर और सागर ज़मीन को निगलते जा रहे हैं। इधर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमताओं में फ़र्क पड़ रहा है, विकास में फ़र्क पड़ रहा है। तो सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन बेस्ड हैं। आज इसके बारे में तुम्हें सिलेबस पढ़ने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पर। देख लेते हैं इसमें क्या है सिलेबस में आपके में। तो शुरुआत इसकी यहाँ से करते हैं। जो आपका पासिंग मार्क्स होगा वो 40 अंक का होगा। 75 नंबर का आपका पेपर होगा, लिखित पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। सेकंड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट टाइप था, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन आएगा। पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, इस तरह से प्रश्न आएगा, आपको उसका उत्तर लिखना होगा। 75 नंबर का होगा ये, और 25 नंबर का आपका जो होगा वह मिड टर्म होगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम कॉलेज स्तर पर ही होता है और 75 अंक का यूनिवर्सिटी स्तर से होता है ये। तो ये दोनों मिला करके 100 नंबर हो जाते हैं और 100 में से आपके मार्क्स आएंगे। तो पहला देख लेते हैं पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा है। पर्यावरण के आगे कॉमा लग रहा है, तो पर्यावरण से संबंधित सारे के सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। पारिस्थितिकी अलग विषय है। पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणाएं पूछी जाएंगी और उसके घटक भी पूछे जाएंगे। वेदों में पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन में भारतीय पारंपरिक जो ज्ञान है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैव विविधता, जीवों में विविधता एवं उनका संरक्षण जैवों में विविधता महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोनों जीके के लिहाज से भी ये पूछे जाएंगे
और सतत विकास, ये भी इसका भाग है। ये 7 नंबर में पूछे जाएंगे। वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव। यहाँ ये देख लें कि जो प्रत्येक एक जो पार्ट है, ये वाला एक जो पैरा है, ये 7 से 8 नंबर का होगा, या तो 7 नंबर का होगा या 8 नंबर का होगा। तो इस तरह से आपका पूरा 75 अंक का होगा ये। जैव विविधता एवं उसका संरक्षण और सतत विकास, ये हो गया। आगे है वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, मिट्टी की थकावट, मरुस्थलीकरण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट का निपटान। तो इन सब से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप मान के चलिए कि जो एक पैरा है या एक यूनिट है, इस यूनिट से प्रश्न पूछा ही जाएगा। अब वो बात अलग है कि पर्यावरण से पूछ दे या पारिस्थितिकी तंत्र से पूछ दे या वेदों में पर्यावरण शिक्षा है, इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए, लेकिन एक यूनिट से प्रश्न निश्चित रूप से बनेगा। आगे देखते हैं। ये काफ़ी बड़े टॉपिक हो गए। अगर इनको बाढ़ को, सूखा को अगर हम पढ़ने पे लग जाएंगे तो बहुत अच्छा लंबा सिलेबस है ये। गंगा कार्य योजना, बाघ परियोजना, टेहरी बांध और नर्मदा घाटी परियोजना, ये भी एक यूनिट है। जलवायु परिवर्तन का विज्ञान, जिसमें जलवायु परिवर्तन को समझना, ग्रीन हाउस गैसें और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और ग्लोबल वार्मिंग से तो आप मान के चलिए 100% प्रश्न पूछा ही जाएगा। वैश्विक जलवायु मूल्यांकन, IPC, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ये भी आपका 7 नंबर में होगी। आपदाएं, खतरे, जोखिम, संवेदनशीलता, आपदाओं के प्रकार, आपदा प्रबंधन चक्र। तो ये सिलेबस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लास्ट यूनिट है, 8वीं यूनिट है ये। बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन। वैसे तो आप सारे नाम ये जानकारी वाले नाम हैं, लेकिन भूस्खलन का मतलब होता है इस वाले का भूमि का फिसलना। जब बड़े बड़े ऊंचे पर्वत होते हैं और जब किसी कारण से ये भूमि या पर्वत फिसल करके नीचे गिर जाते हैं इस तरह से, तो इसे भूस्खलन कहते हैं। भूमि का फिसलना, फिसलाव, खस करके नीचे आ जाना, उसको भूस्खलन कहते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की घटना होती रहती हैं। रासायनिक और परमाणु आपदाएं से प्रश्न पूछा जाएगा। आपदाओं के दौरान क्या करें और क्या ना करें, ये भी आपका सिलेबस का हिस्सा रहेगा। तो आज का जो वीडियो है ये पूरी तरह सिलेबस बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो आपको फर्स्ट यूनिट से आएगा और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे बच्चे जो देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।